राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में फिलहाल ये नीति लागू की गई है और इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी है कि नई शिक्षा नीति के तहत नए सिरे से दाखिले किए जा रहे हैं। इसके तहत 177 डिप्लोमा 282 सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक छात्रों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका भी मिलेगा, जिससे छात्रों को रोजगार खुद वो पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक एक गांव गोद लेंगे और इस तरह प्रदेश के करीब 1500 गांव गोद लिए जाएंगे, जहां उच्च शिक्षा से कोई वंचित नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 134 सरकारी कॉलेजों में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर खोले जाएंगे, जहां से नियमित नहीं पढ़ पाने में सक्षम विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं वो सभी व्यावसायिक हैं, जिससे कि छात्र खुद रोजगार पा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम भोपाल से दे रहे हैं। किसी भी शासकीय, निजी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सबको एक गांव गोद लेना जरूरी है। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एक तो वहां के ग्रामीण जनजीवन से शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को परिचित कराना है कि ग्रामीण जनजीवन कैसा होता, गांव कैसे होती, उनकी कठिनाइयां क्या है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का संचालन हो रहा है। वहां हमारा उद्देश्य गांव को अध्ययन करना और गांव के परिवेश से विद्यार्थी को परिचित कराना है। तो एक वर्ष में हम अभी अपने आप प्रत्येक 3-3 माह में इसका परीक्षण करते जाएंगे। ये जो हमारी उच्च शिक्षा है वो अधिकतम जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हम लागू करने जा रहे हैं। अर्थात विभिन्न महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा 285 सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आमतौर पर डिग्री करते करते डिप्लोमा नहीं किया जा सकता पहले, लेकिन अब ये डिप्लोमा भी कोर्स हम देने की छूट दे रहे हैं। आकाश, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, नई शिक्षा नीति लागू होने की तैयारी मध्य प्रदेश में है। शिक्षा को बढ़ावा तो मिलेगा ही, खुद रोजगार भी पा सकते हैं छात्र जो हैं। ये नीति कितनी ज्यादा अहम मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, ये नीति बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले साल ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जुलाई 2020 में इसकी योजना बनाई थी और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल पर जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके ऊपर ये नीति लागू की गई है, यानी कि वहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब पढ़ाई होगी। और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स की टीम अलग अलग राज्यों में जाती है और वहां की उच्च शिक्षा व्यवस्था की पूरी स्टडी करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये शिक्षा नीति लागू की जाती है, यानी कि अन्य राज्यों में किस तरह से उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो रही है उसका अध्ययन करने के बाद ही मध्य प्रदेश में ये शिक्षा नीति लागू की जा रही है, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चों को अन्य राज्यों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके तहत कोई चीज छूटे ना, उसकी भी जानकारी उन्हें मिले। और अब मध्य प्रदेश के जो 1500 गांव हैं उन्हें एक एक प्राइवेट और सरकारी जो विद्यालय हैं वो गोद लेंगे, जिससे बच्चों को ग्रामीण भारत की जानकारी मिले, यानी कि ग्रामीण भारत का अध्ययन भी मध्य प्रदेश के छात्र कर सके। किन किन सरकारी योजनाओं का ग्रामीण भारत में संचालन हो रहा है और कैसे वहां का जीवन रहन सहन होता है, इसकी पूरी शिक्षा दीक्षा उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा जो कोर्सेज मध्य प्रदेश सरकार अब शुरू करने वाली है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और शुरू करने वाली है। 450 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे हैं जो सरकार शुरू करेगी, जिससे जो छात्र हैं वो खुद रोजगार की ओर उन्मुख हो सके और उन्हें रोजगार मिल सके। कुल मिलाकर प्रदेश में अब शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद बहुत तेजी से उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए ये नीति काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।